क्यूरीज, वेलकम बैक टू द लव स्टोरी। तो द डार्क साइड ऑफ लव के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी नूर मैडम वहाँ फंक्शन में भी कृतिका को परेशान करने से बाज नहीं आती। मतलब कहते हैं ना कि वो स्टार्टिंग में जो प्यार होता है उसमें छेड़खानी बहुत होती है, और यूँ कहूँ कि वो नॉर्मल सी होती है बट सबको नज़र नहीं आती। बट जो प्यार करने वाले होते हैं ना, वो दोनों जल भुनते रहते हैं हमेशा कि ये इसने क्यों किया, वो उसने क्यों किया, फ़ोटो क्यों ली। और इस टाइम तो मामला काफ़ी गर्म था। हमारी कृतिका मैडम पूरी तरह नाराज़ थी। नूर को भी हाँ बुरा लगा था, बट कहते ना प्यार में एक ऐसा ज़रूर होता है जिसे कुछ भी बोलो फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ता है उसे दिल पे चोट लगती है बट वो दिखाता नहीं है। उसे ये होता है चलो कोई नहीं, मेरी बंदी है, मुझे बोल रही है, मुझे नहीं बोलेगी तो किसे बोलेगी। लेकिन हाँ अगर कोई और बोलेगा तो मैं नहीं छोड़ने वाली। नूर वैसी थी, बट कृतिका वो नकचड़ी थी थोड़ा, ये नहीं कि हाँ मेरी नाक रहेगी, नखरे दिखाने वाली, स्पेशली अपने पार्टनर को ज़्यादा वैसी थी। हमारी नूर फ़ोटोज़ लेती है, कृतिका को पता भी चल जाता है कि इसने चुप निकाली थी, बट चाह के भी वो कुछ नहीं कर पाती। वो वहाँ पे झल्ला के बैठी होती है, अनाउंसमेंट होती है, सबको बुलाई जाती है, सब बातें वगैरह कर रहे होते हैं, सब थोड़े टेंशन में होते हैं। हमारी नूर मैडम का प्लान था किसी तरीके से आज के आज उस लड़की को एक्सपोज करना है, चाहे वो कितनी भी बड़े घराने की हो, कि उसी ने चोरी करी थी। हमारी नूर मैडम, हमारी कृतिका ने नहीं करी थी। बट कहते हैं ना प्लान रियल लाइफ में कहाँ एग्जीक्यूट होते हैं, वो तो हमारी सिर्फ रियांशिया की स्टोरी में पॉसिबल हो सकता है। इन लोगों की लाइफ में उतना कोइंसिडेंट पॉसिबल नहीं हो सकते, क्योंकि हर स्टोरी में कोइंसिडेंट मजाक है क्या। तो वही चीज़ें होती है, वो बहुत ज़्यादा बैठ करके वेट कर रही होती है। उसकी शरारत में भी ध्यान होता है, इधर ये भी ध्यान होता है किसी तरीके से तो पता चले कि मतलब कुछ तो हिंट मिले। वो बैठ करके इधर उस लड़की को भी देख रही थी, और कृतिका पे तो दिल हार ही चुकी थी जब देखती थी। हाय, उसके मन में यही चीज़ें आ रही थी। हमारी कृतिका इधर बैठी रहती है, मैम आती है, मैम कहती हैं कृतिका मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करा था तुम ऐसा करोगी। कृतिका कुछ नहीं, कृतिका अपनी निगाहें नीचे कर लेती है, उसे एम्बैरसमेंट फील होता है। इन लोगों के पेपर भी ऑलमोस्ट हो चुके होते हैं, बट वहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाता है कि जैसे ही 12th के बोर्ड ख़त्म होंगे उसके बाद इन लोगों की एक ग्रैंड फाइनल एनुअल फंक्शन रखा जाएगा, और दूसरी चीज़ वॉलीबॉल की प्रैक्टिस। और उसमें से स्पेशली स्टेज पे बोला जाता है कि मिस कृतिका यानी मिस एक्स हेड गर्ल को रस्टिकेट किया जाता है। और फिलहाल अभी तो इन लोगों के जाने का टाइम आ गया, तो अभी कोई हेड नहीं है, लेकिन इसके बाद होप सो अगर यहाँ पे नूर रही तो नेक्स्ट हेड गर्ल उसे बनाया जाएगा। और कृतिका को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, उसे लगता है कि सब कुछ नूर कर रही है, नूर का प्लान था। वो गुस्सा हो जाती है, अपनी उठती है और उठ के वहाँ से जाने लग जाती है। तो वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं कि हमारी नूर जो होती है उसको स्टेज पे बुलाया गया था, और जस्ट वो स्टेज से आई होती है और कृतिका की जस्ट बगल से गुजर रही थी, और कृतिका उठ के जाने लग जाती है, इसकी साड़ी फंसती है और वो टेबल से बस गिरने ही वाली होती है। तब तक हमारी नूर उसका हाथ पकड़ लेती है और वो झुकी होती है, नूर उसे देख रही होती है, इन दोनों की निगाहें मिलती है। हमारी कृतिका पहले देखने लग जाती है, एक कहीं ना कहीं वो प्यार तो उससे करती थी। हाँ अब झटके से तो छुड़ा के नहीं जाएगी, नहीं छोड़ो मुझे मैं जा रही हूँ, तो खुद ही गिर जाएगी। हमारी नूर जो होती है वो उसकी एकदम क्लोज आती है, कहती है थोड़ा देख कर ख्याल रखो अपना। नूर तो तभी अचानक से कृतिका की आंखें खुलती है और फिर वो कहती है थैंक यू लीव मी। वो छुड़ाती है, वहाँ से चली जाती है। बट कहते हैं ना कि थैंक यू उसने बोला, नूर को बिलीव नहीं होता है कि ये मिर्ची मेरे को थैंक यू बोल रहे। वाओ, शायद इसके चेंज होने के चांसेस है। तब तक नैना आती, कहती ये क्या था। हाँ, नूर कहती क्या था। नैना कहती कुछ तो है तुम दोनों के बीच में। कुछ नहीं, बहुत कुछ है, पता लगा के रहूँगी। तो कहती पागल हो गई है क्या। और तभी वहाँ पे इन लोगों का जो कॉलेज होता है, जैसे ये मैंने बताया इन लोगों का एक मतलब ये गर्ल्स कॉलेज था, वैसे एक बॉयज़ कॉलेज था, तो इन्हीं के जो हेड होते हैं उन्हीं का होता है। वहाँ के भी लड़के आ जाते हैं, वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि हाँ ये लोग मिल करके एक साथ मतलब फंक्शन करेंगे, एनुअल फंक्शन होगा, और इसमें से ये कुछ बच्चों को चूज़ किया जाता है कि ये लोग इनके साथ रहेंगे, यहाँ जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारी जो नूर मैडम होती है उसको स्पेशली कहा जाता है कि तुम भी पार्टिसिपेट करोगे, तुम्हारे साथ ये लड़का रहेगा पार्टनर के तौर पे, और कुछ लड़कों का नाम दिया जाता है। तो सब बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना खुशनुमा माहौल होता है। बट हमारी जो कृतिका मैडम होती कहीं न कहीं उन्हें जब ये चीज़ें पता चलती कि
मेरे पार्टनर का कोई और पार्टनर बनेगा। वो एकदम गुस्से में आ जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो जाने वाली होती है पर वो जानती नहीं है, वो वहीं पे खड़ी रहती है, सुनने लग जाती है। मैम आती, मैम कहती हैं नूर इधर आओ, ये मिलो, इसका नाम है सिद्धांत एंड ही इज़ अ वेरी गुड डांसर और ये तुम्हारे साथ प्ले में पार्टिसिपेट करेगा। और मैं ट्रूली चाहती हूँ, हमारा प्ले का हमेशा से मेरा मन था कि हीर रांझा वाली थीम रहे और तुम लोग उस पर पार्टिसिपेट करो, तो इफ़ यू वांट तो तुम यही थीम लेना। मैम अपनी तरफ से एक एडवाइस देती हैं और हमारी जो नूर मैडम होती हैं वो कहती है या मैम ऑफ कोर्स। और हमारी जो कृतिका होती है वो देख रही होती कि इस बंदे के साथ वो लड़की वहाँ पे खड़ी है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है और कहीं ना कहीं नूर जो होती है उसे भी नहीं अच्छा लगता है। लेकिन कहते हैं ना, मैम कहती कि कल से ही प्रैक्टिस शुरू करनी है, इन लोगों के भी 10th के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और तुम लोगों के भी, तो चलो स्टार्ट करो। हमारी कृतिका वहाँ पे बैठी रहती है, उसका बस चलता तो वो आती उस लड़के का गला दबा देती, बट इस समय वो नूर से भी नाराज़ थी तो ये चीज़ें जाहिर नहीं कर सकती थी। तो क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा हौच पौच चीज़ें हो गई थी। देन इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो कृतिका होती है वहाँ पे बैठी रहती है, सब डिज़र्ट वगैरह खाने को होता है, सब खा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और वो लड़की स्टिल नूर को घूरे जा रही होती है। उसका बस चलता, वो लड़की जिसे नूर ने मारा था कृतिका के लिए, उसका बस चलता तो वो उसके साथ क्या ही करवा देती। देन इसके बाद हम देखते हैं वो लड़की आती नूर के पास, नूर वॉशरूम गई होती है, वो वॉशरूम में उसे लॉक कर देती है। नूर कहती है, नॉक नॉक करी जा रही होती, कहती कौन है कौन है, तो वो कुछ नहीं बोलती, कहती है रह तूने मुझ पे हाथ उठाया था ना, तू मिल मुझे स्कूल के बाहर, हाँ देख लूँगी तुझे। नूर कहती है हिम्मत है तो डोर ओपन करके दिखा, बुज़दिलों की तरह डोर क्यों लॉक करती है, ऊपर से गलती करती है और ये सारी हरकतें करती है। तो वो लड़की कहती है बुज़दिल मुझे बोल रही है ना, देख लूँगी क्या होता है। और लक बाई चांस से उसी टाइम पे कृतिका आती है वॉशरूम के लिए और बार बार धाड़ धाड़ की आवाज़ आती है और हमारी जो नूर होती है वहाँ पे चिल्लाते रह जाती है हेल्प मी हेल्प मी। कृतिका डोर ओपन करती है, नूर मुक्का खींच करके उसे मारने के चक्कर में होती है क्योंकि उसे स्टिल लग रहा था वो लड़की है। वो लड़की फिर आई है डोर ओपन करने के लिए। देन इसके बाद वो देखती कृतिका, वो कृतिका को देखती, कहती तुम। कृतिका बिना उसे कुछ बोले वहाँ पे जाती है, मिरर में अपने आप को देखती है। वहाँ पे आज के दिन स्टाफ वाला मिरर खोला गया था, मतलब वॉशरूम खोला गया था, उसमें बहुत बड़ा मिरर था। वो उसमें देखती है, अपनी साड़ी को ठीक करती है। हमारी जो नूर मैडम होती हैं वो एकदम उसके पास जाती हैं और नूर एकदम झल्लाई होती है, गुस्से में होती है। वो कहती है तुम यहाँ पे कैसे आई। तो हमारी जो कृतिका होती है कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप वहीं पे खड़ी रहती है, अपने आप को ठीक कर रही थी, अपनी लिपस्टिक ठीक कर रही थी क्योंकि जो डिज़र्ट खाई थी वो उसके गालों पे लग गया होता है। तो हमारी नूर कहती है मैं तुमसे पूछ रही हूँ। कृतिका कुछ भी नहीं बोलती है, चुपचाप वहाँ पे खड़ी रहती है, अपने आप को सही करती है। नूर को एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसे लग रहा था ये कैसे आई, कैसे पता चल गया, क्या बहुत सारे सवाल। वो उसका हाथ पकड़ती है और जैसे हाथ पकड़ती है कृतिका अपने हाथ की तरफ देखती कि व्हाट इज़ दिस, मेरा हाथ क्यों पकड़ा था। देन इसके बाद नूर कहती है मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम यहाँ क्यों आई थी, हाँ और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ लॉक्ड हूँ। और कृतिका को ये बात नहीं बताते कि नूर यहाँ पे लॉक्ड है। देन इसके बाद कृतिका कुछ नहीं बोलती, वहाँ पे चुपचाप देखती रहती है उसे। नूर कहती है आई एम टॉकिंग टू यू डैम इट। हाँ मतलब रहते रहते इन लोगों के बीच फाइट हो जाती है, बट कहते हैं जहाँ पे लड़ाई होती है वहाँ पे तगड़ा वाला प्यार भी होता है। कृतिका कुछ नहीं बोलती, हमारी नूर जो होती है उसे टर्न करती है एंड उसके हाथ को पकड़ती है और शीशे में लगाती है और एकदम उसके करीब आ जाती, कहती है आई एम टॉकिंग टू यू। एकदम उसके क्लोज चली जाती, इतनी क्लोज कि इन दोनों की सांसें मुंह से, मतलब कहते हैं ना कभी कभी हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से, जब हम बातें करते हैं ना तो हमारे मुंह से सलाइवा बाहर आता है कभी कभी, और वो जा रहा होता है क्योंकि नूर बहुत गुस्से में बोल रही होती है। कृतिका अपना मुंह टर्न कर लेती है क्योंकि बहुत तेज़ी से वो बोल रही होती है तो उसका सलाइवा जा रहा होता है। कृतिका स्टिल कुछ नहीं बोल रही होती गुस्से में, एक तो वो वहाँ पे मैम ने जो बोला था उसकी वजह से, उस लड़के के साथ बाकी सारी चीज़ें। देन इसके बाद हमारी जो नूर होती कहती है कृतिका आई एम टॉकिंग टू यू। कृतिका फिर भी कुछ नहीं बोलती। नूर कस की जो अपना हाथ होता है ना उसकी कलाइयों में पकड़ी होती है, शीशे में लड़ाती है और उसके हाथ में एक अंगूठी होती है नूर के, वो कुर्ते पैजामे उस सदरी पे उसने पहना होता है, वो जैसे ही लगाती है तो उस
अंगूठी की वजह से वो शीशा टूट जाता है, और टूटता है तो हल्का सा उसके हाथ में लगता है, और फिर इसके बाद उसके हाथ में बहुत ही चोट आ जाती है, नूर के भी कृतिका के भी हाथों में धंस जाती है। बट कहते हैं ना, अभी इन लोगों की प्यार में कभी वायलेंस नहीं आया था, फर्स्ट टाइम आया था। कहीं ना कहीं नूर बहुत गुस्सा होती है सिर्फ कृतिका के लिए कि क्या कृतिका को सच पता चल गया तो अच्छी बात है, बता दे। पर कृतिका इतना नाराज़ होती कि बताती नहीं है। देन इसके बाद नूर नीचे करती, कहती ठीक है, यू डोंट वांट टॉक टू मी, ओके ओके फाइन फाइन, वैसे बोलती अपने हाथ को झटकते हुए, क्योंकि चोट लगी होती, पेन हो रहा होता है, और वहाँ से चली जाती है। जैसे झटक रही होती है ना, तो वो जो उसके हाथों में शीशे लगे होते हैं तो उससे खून निकल रहा होता है। वो खून एक दो बूंद कृतिका के चेहरे पे आ जाते हैं। कृतिका को तब रियलाइज़ होता है कि खून आ रहा है, और उसके हाथ में कलाइयों में लग जाती है। उसने जो चूड़ियाँ पहनी होती है वो भी टूट जाती है, 2 चूड़ियाँ उसने डाली होती वो भी टूट जाती है। देन इसके बाद हमारी नूर, कृतिका जो होती है परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि चोट लग गई है, क्या करूँ। देन इसके बाद कहते हैं ना कि हम जैसे प्यार करते हैं, मुझसे अगर उसे कुछ हुआ हो ना, हम उससे दूर भाग ही नहीं सकते। अगर हम पसंद भी करते, चाहे वो क्रश हो, प्यार हो, लाइक ही क्यों ना करते हो, तब भी हमारी जो नूर होती है वहाँ चली जाती। कृतिका तुरंत बाहर आती है और वो खोजने लग जाती कि वेयर इज़ नूर। सब देखते, सब बिजी होते हैं। नैना आती है, नैना कहती क्या हो गया, तो ऐसे कैसे निकल रही है। कृतिका कहती ये बता, तूने नूर को देखा। तो वो कहती नहीं, हाँ शायद नहीं देखा मैंने, नहीं। तो वैसे बता, तो वैसे तेरी साड़ी अच्छी लग रही है यार, कहाँ से लिया। कृतिका कहती बाद में बताती हूँ, यहाँ छोड़, मुझे जाना है। देन इसके बाद हमारी जो नूर मैडम होती हैं वो वहाँ पे जाके बैठती है जहाँ पे साइकिल स्टैंड होता है, शांति होती है, वहाँ पे कोई नहीं होता, वहाँ पे बैठी होती है बैकयार्ड साइड में। और हमारी जो कृतिका होती है वो हर जगह खोजती है, प्रिया के पास जाती है, कहती प्रिया अब नूर को देखा है क्या। प्रिया कहती नहीं, नूर को तो नहीं देखा, यहीं तो थी, क्यों, क्या हुआ, एवरीथिंग ऑल राइट ना। तो फिर इसके बाद वो कहती या एवरीथिंग ऑल राइट, ओके थैंक यू, एन्जॉय। हाँ, देन इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो अनुपमा होती है वो आती, कहती है ये तेरे हाथ से क्या खून क्यों निकल रहा है, अबे चोट कहाँ से लगाया। वो कहती अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा पिन लग गया, पिन साड़ी की। तो कहती है हाथ में पिन कैसे। तो कहती अरे भला क्या यार, इतने सवाल जवाब मत कर। देन इसके बाद अनुपमा कहती यार पता तो, रुक मैं इसमें कुछ लगा देती हूँ। तो हमारी जो कृतिका होती कहती यार छोड़, कुछ नहीं लगाना, जाने दे मुझे। तो अनुपमा कहती क्या, कहाँ जाना है। वो कहती है नूर को देखा है क्या। तो वो कहती है हाँ अभी तो देखा था, वो उधर जा रही थी, क्यों क्या हुआ। तो फिर कृतिका कहती है थैंक यू यार, मैं बाद में मिलती हूँ, ओके थैंक यू एंड एन्जॉय, ओके ओके बाय, चल ठीक है मिलती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है, और हमारी जो अनुपमा होती है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि मैटर क्या है, क्या हो रहा है इन लोगों के बीच में। बट कहते हैं ना कि जो इंसान आपकी फ़िक्र करता है हम उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, और कृतिका अनुपमा पे उतना ध्यान नहीं दे पाती है, वैसे ही जैसे हमारी नूर पे उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी। नूर वहाँ पे बैठती है, और फिर इसके बाद वहाँ पे साइकिल स्टैंड पे खड़ी रहती है, अपने हाथ से जो भी धंसा होता है शीशे को निकालती है, एंड वहाँ पे बार बार छिड़क रही होती है, वो पागलों की तरह छिड़क रही होती है। अभी तो बच्ची ही होती है, उसके हाथ से ब्लड निकलते ही जा रहा होता है, रुक ही नहीं हो रहा है। तो हमारी नूर आती है, कृतिका आती है, कृतिका दौड़ते दौड़ते उसके पास आती है, नूर वहीं पे खड़ी होती है टर्न होकर के। कृतिका उसका हाथ पकड़ती कंधे से, उसे टर्न करती है। तो हमारी नूर झटके से टर्न होती है, देखती कौन है। तो हमारी जो नूर कृतिका होती है उसका हाथ पकड़ती है, नूर कहती है डोंट टच मी, ओके। कृतिका कुछ नहीं बोलती है, फिर भी हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, नूर नहीं पकड़ने देती है। हमारी कृतिका बार बार हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, नूर बिल्कुल पकड़ने ही नहीं दे रही होती है। देन इसके बाद नूर कहती है चाहती क्या हो, हम दूर रहो मुझसे। हाँ, एक फ्रेंड होगी, एक फ्रेंड की इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है तुम्हें। जस्ट स्टे अवे, ओके, जस्ट स्टे, बोलो मत कुछ। फिर इसके बाद हम देखते हैं हमारी कृतिका जो होती है उसकी आंखें भरने लग जाती है, और जैसे लग रहा था अभी आंसू गिर ही जाएंगे। हमारी नूर कुछ नहीं बोलती है, वो क्योंकि उसकी आंखों में देख ही नहीं रही थी। स्टिल ये लोग अभी एक दूसरे की आंखों में नहीं देख रहे होते हैं। तो हमारी जो कृतिका होती है वो बार बार हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, और नूर हाथ ही नहीं दे रही होती है। कृतिका रोने लग जाती है, नूर फिर भी हाथ नहीं देती, वो देख रही होती है कृतिका रो रही है। नूर खड़ी होती है, कहती रो क्यों रही हो, किसके लिए, एक दोस्त के लिए, मेरे लिए। मैं तो बहुत गलत हूँ ना यार, मैंने तुम्हें फंसाया है, तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारी बहन के साथ दोस्ती करी, बहुत सारी चीज़ें।
तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम मेरे चक्कर में क्यों। कृतिका स्टिल उसका हाथ पकड़े जा रही थी पर कुछ बोल नहीं रही थी, रोए जा रही थी, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी, नूर हाथ ही नहीं दे रही थी। लास्ट में नूर हार मान जाती, कृतिका कस के हाथ पकड़ती है और रोए जा रही थी। और फिर अपने बैग से एक रुमाल निकालती, साइड पर से बड़ा रुमाल होता है, उसे वहाँ पे बांधती है एंड देन इसके बाद उस रुमाल पे गांठ मार देती है। तो उस रुमाल पे ना नाम लिखा होता है KR, कृतिका का पूरा नेम होता है। देन इसके बाद वो वहाँ पे देखती है एंड फिर इसके बाद उसे याद आता है कि अरे मेरे बैग में मॉइस्चराइज़र है। वो निकालती, वहाँ पे लगाती है एंड बांध देती है। और फिर इसके बाद कुछ नहीं बोलती, उसका हाथ पकड़ के ले जाने लग जाती। नूर कहती है रुमाल बांधने दिया है, बहुत बड़ी बात है, छुओ मत मुझे, ठीक है, दूर रहो मुझसे। देन इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो कृतिका मैडम होती हैं वो नॉन स्टॉप उसका हाथ खींचे जा रही होती है। नूर वहीं खड़ी होती, हिल नहीं रही होती है। हमारी जो कृतिका होती है वो कुछ नहीं बोलती है, स्टिल कुछ नहीं बोलती है, साइलेंट एकदम, बस रोए जा रही होती है। गुस्सा भी दिखाना होता है, बर्दाश्त भी नहीं हो रहा होता है कि उसे चोट लगी है। और हमारी नूर बार बार उसकी तरफ देखे जा रही थी। तब तक प्रिया इन दोनों को देखती, प्रिया आती, कहती क्या हो गया, आर यू गाइज ओके। तो फिर इसके बाद नूर कहती है अरे हाँ ठीक है, तू यहाँ पे क्या कर रही है। तो फिर इसके बाद प्रिया कहती है अरे मैं कुछ नहीं कर रही यार, तू ठीक है ना, ये तेरा हाथ ऐसे क्यों पकड़ के लेके जा रही है। तो नूर कहती है अरे कुछ नहीं यार। नूर हमारी एक बातों को एकदम एक्सपर्टीज़ के साथ छिपाने में, हाँ, इतने सारे दुख वो अपने दिल में छिपा करके रखी है, इतनी सारी प्रॉब्लम को, हाँ, उसकी मासी का, उसकी मॉम का, उसके घर का और ऊपर से कृतिका का। हाँ, कहते हैं ना कुछ लोग इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। और हमारी नूर में कुछ ऐसा ही हुनर था, हमारी नूर ऐसे कुछ कर रही थी। देन इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो कृतिका होती है उसे लेकर के बाहर चली जाती है। स्टिल एनुअल मतलब फंक्शन चल रहे होते, फेयरवेल पार्टी चल रही होती है। नूर बार बार कहे जा रही थी कहाँ लेके जा रही हूँ, कहाँ लेके जा रही हूँ, बट कृतिका स्टिल कुछ नहीं बोले जा रही होती है। नूर फिर हाथ रोड पे झटक देती, कहती है बताओगी, बोलोगी तभी चलूँगी। कृतिका फिर भी कुछ नहीं बोल रही थी, मतलब कृतिका अपने ज़िद पे थी, नूर ज़िद अपनी छोड़ रही थी, उसके साथ जाने को तैयार थी, पट्टी तक बंधवा ली, जा भी रही थी, बट कृतिका कुछ नहीं बोले जा रही थी। देन इसके बाद कृतिका उसे वहाँ उस हॉस्पिटल में लेके जाती है जहाँ शेरी को भर्ती किया गया था। और वो जो लेडी डॉक्टर थी उसी दिन वही लेडी डॉक्टर बैठी हुई थी जो उस दिन हमारी शेरी के टाइम पे बैठी हुई थी। तब तक वो लेके जाती है एंड कहती है मैम ये कांच दस गए, थोड़े वो पट्टी करवानी। तो कहती हैं अरे कैसे लगे। तो फिर इसके बाद नूर कुछ नहीं बोलती, कृतिका कहती है मैम वो गिर गए थे तो इस वजह से। देन इसके बाद मैम कहती ठीक है मैं करती हूँ। फिर वो देखती कहती अरे तुम वही हो ना जो उस लड़की के साथ आई थी, हाउ शी इज़। हाँ, तो फिर उसके बाद नूर कहती है मैम शी इज़ फाइन। उस दिन कृतिका को पता चलता है कि नूर अपने हैप्पी फेस के पीछे कितना कुछ छिपा के रखी है, क्योंकि जिस तरीके से वो परेशान थी और वहाँ पे शो कर रही थी कि आई एम गुड, सब कुछ अच्छा है, मैं तो खुश हूँ। देन इसके बाद मैम कहती हैं वाओ यू लुकिंग प्रिटी। तो नूर कहती है थैंक यू मैम एंड वो कृतिका को भी कॉम्प्लीमेंट देती हैं, वो भी कहती है थैंक यू। देन उसके बाद कहती है वैसे अच्छा हुआ तुम उस दिन उसे लेके आई थी, हाँ उसने पता नहीं क्या कहा था, उसका बच्चा गिर गया था। कृतिका शॉक्ड होती है, बच्चा गिर गया था। देन इसके बाद हमारी नूर एक टाइम पे तो भूल जाती है कि कृतिका उसकी बहन है। फिर उसी सडन याद आता है, वो नूर कृतिका की तरफ देखती है और कृतिका कुछ नहीं बोलती है। देन इसके बाद मैम कहती है चलो ठीक है, पर उसे बोल देना हमेशा चेकअप वगैरह कराती रहे। उसे पता है ना कि उसे एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो दोबारा जब चाइल्ड करेगी तो उसकी जान भी जा सकती है अगर अच्छे डॉक्टर के अंडर में नहीं हुआ। तो फिर इसके बाद नूर कुछ नहीं बोलती है, मैम पट्टी वगैरह कर देती हैं। काम मतलब कह सकते हैं ना काम तो हो ही चुका था, हाँ मैम ने तो बोल ही दिया था। और कृतिका चुपचाप वहाँ से जाने लग जाती। मैम कहती हेलो बेटे तुम भी आओ, तुम्हारे हाथ में भी चोट लगी है, चलो पट्टी करा लो। वो उसकी भी पट्टी कर देती है। कृतिका गुस्से में वहाँ से जाने लग जाती है। अब नूर फिर मनाए, मतलब नूर का काम तो मनाना ही था, वो कभी गुस्सा रह ही नहीं सकती थी। वो कहती कृतिका मेरी बात सुनो, कृतिका 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 यार कृतिका। तो कृतिका तुरंत टर्न होती, कृतिका की आंखें रेड हुई रहती गुस्से में। उसे ये लगता है यार मेरी बहन ये तक नहीं बताई, इतनी बड़ी बात, शी इज़ प्रेग्नेंट। और फिर इसके बाद नूर कहती यार प्लीज़ जस्ट लिसन टू मी। नूर कुछ नहीं बोलती है, कृतिका भी कुछ नहीं बोलती है। कृतिका उसकी तरफ देखती है और थोड़े आंसू निकलते हैं। नूर भी
उस टाइम आई कांटेक्ट होता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, आंखें भरी होती हैं। देन इसके बाद कृतिका वहाँ से चली जाती है। नूर को रियलाइज़ होता है कि इस टाइम कुछ बोलना सही नहीं है। हमारी नूर कुछ नहीं बोलती है, कृतिका चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। वहाँ से ऑटो पकड़ती चली जाती है, नूर उसे देखती रह जाती है कि वो चली गई। देन इसके बाद नूर वहाँ पे खड़ी रहती है, तब तक उसे कॉल आती है। उस दिन फ़ोन अलाउ होता है। हमारी जो अनुपमा एंड बाकी फ्रेंड्स होते हैं कृतिका के और नूर के, वो कॉल करते हैं। तो हमारी नूर कहती है हाँ मैं घर जा रही हूँ यार। तो हमारी जो प्रिया होती है कहती देख तू घर नहीं जाएगी, हमारा पेपर ख़त्म हो गया, तुझे पार्टी देनी है। तो नूर कहती है यार इन दिस टाइम नहीं, प्लीज़ अभी मूड ठीक नहीं है, बाद में। प्रिया कहती यार तू कितनी कंजूस क्यों हमारे टाइम पे हो जाती है। नूर कहती यार बोला ना बाद में, रखो फ़ोन। वो काट के एकदम झल्ला के फ़ोन कट कर देती है और वहाँ से तुरंत अपने घर के लिए चली जाती है। जैसे ही घर पे जा रही होती है ऑटो में, तब तक उसे याद आता है कि कृतिका के घर जाऊँ या अपने घर जाऊँ, क्या करूँ। उसे एक बार को लगता है कृतिका को आज ही बता देना चाहिए, जितना लेट करूँगी प्रॉब्लम उतनी बढ़ेगी। अगर किसी और के थ्रू पता चला तो आई कांट हैंडल इट, मतलब ज़्यादा बातें बढ़ी तो आई कांट हैंडल इट। वो सोचती है बता दूँ बता दूँ बता दूँ। फिर कहती है भैया आप ऑटो उस साइड टर्न कर लो। तो वो कहते किधर मैडम बताइए। तो फिर इसके बाद नूर कहती है मैं बताती हूँ। वो उसे एड्रेस बताती है कृतिका घर का, और कृतिका गुस्से में अपने घर पे जाती है। उसकी मॉम बोलती है कृतिका बेटे खाना खा लो, हाँ चेंज करके। और कैसा रहा फेयरवेल। कृतिका कुछ नहीं बोलती है। कृतिका रूम में जाकर के रूम बंद कर लेती है और बेड पे जाकर रोने लग जाती है। पहली चीज़ तो उसे ये सच पता चला था, इतना बड़ा, किसी के लिए बहुत बड़ा सच है। आई डोंट नो कि किसी इंसान के लिए, मुझे तो लगता है पहला प्यार होना भी एक बहुत बड़ी बात है, शादी होना भी बहुत बड़ी बात है। और जिस इंसान से प्यार करते हैं उससे शादी हुई तो वाह क्या बात है। और सबसे बड़ी चीज़ एक ये भी होती है कि आप पहली बार माँ बनते हैं, उसका सुख अलग होता है। और कहीं ना कहीं कृतिका इन सारी चीज़ों को फील करना चाहती है। कृतिका का बचपन से सपना था अच्छे से जॉब करने के बाद फिर अच्छी सी शादी उस इंसान से जिससे मैं प्यार करूँगी। और हमारी जो नूर मैडम होती हैं वो तो ऑटो में होती है, कृतिका बहुत रोए जा रही होती है। उसे ये भी हर्ट होता है कि मेरी वजह से नूर को चोट लगी, बट उससे दोनों एक बड़ा स्ट्रोक लगा होता है। हमारी कृतिका रोए जा रही होती है, आंटी बार बार नॉक करती कहती बेटा ये ओके। कृतिका कहती हाँ हाँ माँ ओके माँ आज जस्ट कमिंग। पता नहीं उसके मन में क्या आता है। कृतिका वो लड़की थी जो तुरंत अपनी माँ से जाके कह देती मॉम ये बात, मॉम भाई ने ये किया, मॉम बहन ने ये किया। उसके 2 भाई बहन भी थे, एक छोटा भाई था, 2 बहनें थी। बट वो इस टाइम श्री की बात किसी से नहीं बताती, वो छिपा ले जाती है। यूँ कहूँ उसके अंदर थोड़ी सी समझ आ चुकी थी, या कृतिका के डांट का उसके प्यार का, अरे सॉरी नूर के डांट का उसके प्यार का, उसके कुछ सुनने का उससे कुछ, या उससे सफाई मांगने का उसका दिल होगा, इसलिए शायद उसने नहीं कहा। सो हे गाइस, इसके आगे का पार्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच क्यूरीज फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू इतना ज़्यादा वाला प्यार देने के लिए। थैंक यू। कभी कभी लगता है आई डोंट नो मैं उस प्यार के लायक हूँ या नहीं। मैं ये हमेशा बोलती हूँ क्योंकि आप लोग बहुत प्यार बहुत रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो, शायद मैं उतना दे नहीं पाती हूँ, आई एम सॉरी। और मैं बिल्कुल आप लोगों को टाइम नहीं दे पा रही। आई नो लाइव स्ट्रीम किए हुए कितने दिन हो गए, बट सून मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, ज़्यादा देर के लिए मिलेंगे। ओके एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय क्यूरीज, बाय बाय।